आज एक फ़ोन कॉल ने कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी। जब बेटे ने इंजीनियरिंग मुकम्मल की तो उसके कुछ साथियों को बहुत जल्द ही जॉब मिल गई। कुछ के वालिदैन के वसाइल ऐसे थे कि वो बच्चे पाकिस्तान से बाहर चले गए। उन्हीं दिनों एक शादी की तकरीब में कुछ सहेलियों और कुछ कज़न से मुलाकात हुई। हमें अपने हम उम्र लोगों और ख़ुसूसन अपनी कज़न या सहेलियों के साथ बातचीत करने का ज़्यादा मज़ा इसलिए आता है कि हमारे मसाइल मिलते जुलते होते हैं। मसलन जब नई नई शादी होती है तो ससुराल वालों के मसाइल, छोटे छोटे बच्चों के ज़माने में उनकी शरारतें या उनकी तरबियत की बहस, थोड़े बड़े हों तो उनकी तालीम के लिए मशवरे, मज़ीद बड़े हों तो उनकी जॉब और शादियाँ। वहाँ शादियों पर हम सब गपशप कर रहे थे और यही मौजू ज़ेर बहस था कि बच्चे अब क्या क्या कर रहे हैं। ज़्यादातर बच्चे अच्छे सेट हो रहे थे। वहीं मेरी एक दोस्त और उसका बेटा भी मौजूद थे। बातचीत के दौरान मेरी दोस्त के बेटे ने, जो कि मेरे बेटे का ज़्यादा दोस्त नहीं, बताया कि फ़लाँ कंपनी में मेरी जॉब हो गई है। उसने अपनी बहुत अच्छी तनख्वाह का बताया। मुझे थोड़ा-सा एहसास कमतरी भी हो रहा था कि कुछ ही दिन पहले मेरा बेटा अपनी जॉब से इस्तीफ़ा देकर आजकल फ़ारिग़ था। इस्तीफ़ा इस बात पर देकर आया था कि 1 महीने पहले रमज़ानुल मुबारक के दौरान एक मुलाज़िम ने कोई गलती की और उसे बॉस ने जॉब से निकाल दिया। बेटा जाकर बॉस से मिला, उसकी बहाली के लिए कोशिश की, लेकिन उस मुलाज़िम का मज़ीद रिस्क वहाँ नहीं था। जब महीने भर के बाद बेटा घर आया और उसने घर आकर मुझे बताया कि जॉब से इस्तीफ़ा देकर आ रहा हूँ, तो मैं हर माँ की तरह बहुत परेशान हुई। मैंने उसे डाँट-डिपट की तो उसने जवाब दिया, अम्मी, उस मुलाज़िम की गलती नहीं थी, लेकिन वो रोज़े से था, आगे ईद आ रही थी और ये अच्छा तोहफ़ा दिया बॉस ने। मैं अपनी आधी तनख्वाह भी उसे देकर आया हूँ। ये तो तुमने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन बेटा, जॉब से इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए था तुम्हें। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? आज उसके साथ ये सलूक हुआ है, कल मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। ये सेठ साहब किसी के नहीं होते। मेरे लिए अल्लाह कोई और वसीला बना देंगे। और वैसे भी मैं मज़ीद पढ़ना चाहता हूँ। मैं इन दिनों बहुत दुखी थी। खैर, वहाँ दोस्त के बेटे ने अपनी जॉब का बताया और मुझसे पूछा कि आपका बेटा कहाँ जॉब कर रहा है। मैंने बताया कि उसका इरादा पीएचडी का है। तो उस बच्चे ने जो जवाब दिया और जिस तरह का लहजा था, वो मुझे आज तक याद है। पीएचडी, हा हा हा, फिरा हुआ दिमाग। दुखी तो मैं थी ही, पर इस बात ने मुझे मजीद दुखी कर दिया। लेकिन मैं अमूमन जिंदगी को मुस्बत तरीके से लेती हूँ। मैंने अपने घर में किसी से इस बात का जिक्र तक नहीं किया। कुछ साल मजीद गुजर गए। अब बेटा डॉक्टरेट करके वापस आ चुका है। जिंदगी में पैसा ही सब कुछ नहीं होता। इज्जत, बरकत और जहनी सुकून सबसे अहम है। आज सुबह उसी दोस्त का फोन आया कि बेटा बहुत परेशान है, उसके औकाते कार बहुत ज्यादा है, फिर जहनी दबाव और डाउन साइडिंग के रोले अलग, और तनख्वाह भी नहीं बढ़ा रहे कंपनी वाले। तो मैं सोच रही थी कि हर इंसान की ज़िंदगी के इम्तहान मुख्तलिफ औकात में मुख्तलिफ होते हैं। ये किस्मत एक पहिए की तरह घूमती है। जब आप घूमते हुए ऊपर जाएं तो नीचे वालों में से किसी का हाथ पकड़ लें, ताकि जब आप नीचे हों तो ऊपर कोई आपका हाथ पकड़ने वाला हो। बच्चों को हमेशा ये बताएं कि किसी का मजाक मत उड़ाएं, किसी को अपने से कमतर मत समझें, किसी से तहकीर अमेज लहजे में बात मत करें। झुका हुआ इंसान और झुका हुआ दरख्त हमेशा बामुराद होता है।